नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। दोस्तों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आरओ एआरओ का एग्जाम, आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा हो या फिर लोअर पीसीएस का मेंस एग्जाम या फिर पटवारी की परीक्षा, सभी में एक बहुत बड़े पोर्शन को आपके सिलेबस में कवर करता है। उत्तराखंड जीके से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। विदाउट उत्तराखंड नॉलेज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रैक एनी उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जाम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उत्तराखंड जीके तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। जिला दर्शन के नाम से हमारे द्वारा भी विशेष सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम आपको जिलों के सभी एस्पेक्ट्स के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो या फिर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ऐसी कॉम्पैक्ट वीडियो दी जाए जिससे कि आपका टाइम बचे, लेबर बचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। हरिद्वार की वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं, देहरादून की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका समय और लेबर बचेगा और आपको एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। वीडियो को जरूर पूरा देखें अगर आपको उससे फुल बेनिफिट चाहिए। अब आधी वीडियो देखकर छोड़ दोगे तो दोस्तों आपको कभी भी पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो मेरी आप सभी से यही निवेदन है कि जब भी वीडियो को देखें तो पूरा देखें, तभी जाके आपको फुल्ली बेनिफिट मिलेगा। आज हम दोस्तों इसी क्रम में उत्तरकाशी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सभी एस्पेक्ट्स को जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तरकाशी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसका स्थापना वर्ष। इसका स्थापना वर्ष है दोस्तों 1960। टिहरी जिले से अलग करके इस जिले को बनाया गया था फरवरी 1960 में। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 24 फरवरी 1960 को टिहरी जिले से काटकर इस जिले को बनाया गया था। इसका प्राचीन नाम है सौम्यकाशी और बाड़ाहाट, ठीक है। और इससे सीमा बनाने वाला एकमात्र राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। राज्य का सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या कहलाएगा? उत्तरकाशी कहलाएगा, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। पुरोला जो सीट है दोस्तों वो शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको, मैं आपको कई सारे पॉइंट भी बताते हुए चले जाऊंगा, आप इनको नोट करते हुए चले जाना और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तहसील यहाँ पर 6 हैं। राज्य में कुल मिला के 110 तहसील है, उसमें से 6 तहसील उत्तरकाशी के खाते में है। 6 तहसील कौन कौन सी हैं? डुंडा, भटवाड़ी, पुरोला, बड़कोट, मोड़ी और चिन्याली सौंड, ठीक है। बात करते हैं इसके ब्लॉक्स की, तो ब्लॉक्स 95 ब्लॉक्स हैं राज्य में और उसमें 6 ब्लॉक यहाँ पर हैं। कौन कौन से हैं? मोरी, पुरौला, नौगांव, डुंडा, चिन्याली सौंड और भटवाड़ी, ठीक है। ये इसके 6 ब्लॉक्स हैं। यहाँ पर बात करें दोस्तों जनसंख्या की तो 3,30,086 यहाँ की जनसंख्या है सेंसस के अकॉर्डिंग 2011, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या का 3.27% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। बात करते हैं दोस्तों की जो आपको याद करने की कि जो कि जनघनत्व, यहाँ का जनघनत्व दोस्तों है 41, जो कि सबसे कम जनघनत्व है, यानी कि ये सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ की साक्षरता की, तो सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला भी उत्तरकाशी है। 62.35% यहाँ की महिला साक्षरता है, जो कि राज्य में सबसे कम है। और अभी लोअर पीसीएस में यह प्रश्न भी पूछा गया था कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। नगरीकरण की बात करें तो यहाँ पर 7.36% यहाँ का नगरीकरण है। सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला हम आपको बता चुके हैं वो है देहरादून। इसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पर अनुसूचित जाति की यानी कि एससी पॉपुलेशन की, तो 24.41% यानी कि तृतीय सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो है हरिद्वार, ठीक है। अब बात करते हैं वर्तमान उत्तरकाशी नगर किस पर अवस्थित है? वो है वर्णावत पर्वत के पाद प्रदेश में, ठीक है। वर्णावत पर्वत के पास पाद प्रदेश में दोस्तों ये अवस्थित है, ठीक है। देखिए हुआ क्या था कि पहले ये इसका नाम, प्राचीन नाम सौम्यकाशी और बाड़ाहाट हुआ करता था और उत्तरकाशी के उपनाम से ये प्रसिद्ध था, ठीक है। उत्तर का काशी उपनाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि 1803 में ये यहाँ पर आया था भूकंप, ठीक है। और भूकंप से जो पुराना बाड़ाहाट नगर है वो पूरा का पूरा क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त हो गया था, ठीक है। फिर उत्तरकाशी नगर को वर्णावत पर्वत के पाद प्रदेश में नए सिरे से
स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो वर्णावत पर्वत है उसके पाद प्रवेश में वर्तमान उत्तरकाशी नगर अवस्थित है, और जबकि पुराने अगर बात करें जो बाड़ाहाट और जो सौम्य काशी है वो अलग है। ठीक है, और देखा जाए तो वही उत्तरकाशी का पूर्व नाम कहलाता है। ठीक है, तो 1803 में क्या आया था, भूकंप और बाढ़ आई थी जिससे कि बाड़ाहाट नगर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो किस वर्ष उत्तरकाशी में भयंकर बाढ़ और भूकंप से बाड़ाहाट नगर क्षतिग्रस्त हो गया? तो 1803 ईस्वी में। एक अच्छा प्रश्न जिससे कि प्रश्न आने की संभावना रहेगी। ये सारे हमने कोशिश की है कि वन लाइनर की मदद से आपको सारी चीजें बता दीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न, किस पुरास्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? तो दोस्तों जैसे कि उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल का ये बहुत अच्छा स्रोत है, तो उसमें है जैसे कि लाखू उडियार है, ग्वारखिया उडियार है, तो ऐसे ही कौन सी है, हुडली, जो कि उत्तरकाशी में अवस्थित है और यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गंगोत्री की। ठीक है, गंगोत्री जो कि यहाँ का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है, उत्तरकाशी जनपद में दोस्तों ये अवस्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3048 मीटर। ठीक है, 3048 मीटर की ऊंचाई पर यह अवस्थित है। यहाँ पर दोस्तों एक भागीरथी का मंदिर है जिसमें गंगा, लक्ष्मी, पार्वती, अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां स्थापित है। दोस्तों यह माना जाता है कि राजा भगीरथ ने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए यहीं पर कठोर तपस्या की थी। ठीक है, और भगवान शिव ने जटाओं में गंगा को अपने यहीं पर बांधा था। ठीक है, तो ये एक यहाँ का एक पौराणिक एस्पेक्ट है, उसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, अगला बात करते हैं भागीरथी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा थे, इन्होंने ही दोस्तों ये भागीरथी मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 18वीं शताब्दी में, लगभग 250 साल पहले इनके द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। ठीक है, बात करते हैं इसके पुनरुद्धार की, क्योंकि ये उसके बाद जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था। तो इसका पुनरुद्धार 1935 में जयपुर के राजा माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1935 में। अब बात करते हैं इसके कपाट खुलने का समय। कपाट खुलने का समय दोस्तों ये है प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल तृतीया, जिसको कि अक्षय तृतीया बोलते हैं, उस दिन इसके कपाट खोले जाते हैं और भैया दूज के समय पर ये कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि भैया दूज जब होता है ना दीपावली के बाद, तो तब ये इसके कपाट बंद हो जाते हैं और प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया को इसके कपाट खुलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऋतु प्रवास की। ऋतु प्रवास का मतलब है कि यहाँ जो दोस्तों माँ गंगा की डोली है उसको शीत ऋतु प्रवास में मुखवा ग्राम के मार्कंडेय मंदिर में ले जाया जाता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ की जो माँ गंगा की डोली है उसको जब इसके कपाट बंद हो जाते हैं तो उनका शीत ऋतु का प्रवास कहाँ पर होता है? वो होता है मुखवा ग्राम के मार्कंडेय मंदिर में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के निकटतम दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। वो है सूर्य कुंड, गौरी कुंड, पंतगाना व भैरव झाप। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भैरव झाप कहाँ पर अवस्थित है? तो ये गंगोत्री जो कि कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? उत्तरकाशी में अवस्थित है, तो उसके समीप पर ये स्थित है। तो कौन कौन है? सूर्य कुंड, गौरी कुंड, पंतगाना और भैरव झाप। ठीक है, गंगोत्री में भागीरथी नदी से मिलने वाली नदी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गंगोत्री में भागीरथी नदी और केदार गंगा का संगम होता है। ठीक है, तो गंगोत्री में किस किस का संगम होता है? भागीरथी और केदार गंगा नदी का संगम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, तो भागीरथी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल है वो है गोमुख। ठीक है, जो गोमुख ग्लेशियर है जो कि यहाँ से अराउंड 18 किलोमीटर दूर है, गंगोत्री से 18 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है गोमुख ग्लेशियर। यहीं से दोस्तों भागीरथी का उद्गम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों तपोवन अवस्थित है, तो 4600 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों तपोवन अवस्थित है। ये तपोवन दोस्तों कौन सा है? ये आपका उत्तरकाशी में जो तपोवन स्थित है उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसको हिमालय का टिप एंड टॉप भी बोला जाता है। ये बहुत पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है और ये तपोवन कहाँ पर है? उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, तो इसको हिमालयन का टिप एंड टॉप भी बोला जाता है तपोवन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे यमुनोत्री की। गंगोत्री की तो हमने दोस्तों बात कर ली। ऐसे ही यहाँ का एक महत्वपूर्ण स्थल है वो है यमुनोत्री। ठीक है भाई, हमारे उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो उनमें से तो दो धाम हैं वो उत्तरकाशी में ही अवस्थित हैं। गंगोत्री की हमने बात कर ली, अब यमुनोत्री की बात करेंगे। तो इसका निर्माण गढ़वाल नरेश प्रताप शाह के द्वारा करवाया गया था 1919 में। ठीक है, तो 1919 में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने इसका निर्माण करवाया और इसका पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा करवाया गया था। तो महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो निर्माण नरेश प्रताप शाह और पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया। ठीक है, अब यमुनोत्री मंदिर गंगोत्री के किस दिशा में बसा है? तो ये पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। ठीक है, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो किसके द्वारा करवाया गया था ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कपाट खुलने के समय की। तो कपाट इसके कब खुलते हैं दोस्तों? ये ग्रीष्म काल में वैशाख शुक्ल की तृतीया को खुलते हैं। ठीक है, यानी कि अक्षय तृतीया को, और फिर वही भैया दूज के समय पर इसके कपाट बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब शीतकालीन प्रवास की बात करें तो यहाँ का जो शीतकालीन प्रवास है, तो यहाँ पर माँ यमुना की जो डोली है वो खरसाली गांव को जाती है। ठीक है, जैसे कि माँ गंगा की डोली कहाँ जाती थी दोस्तों? ये जाती थी मार्कंडे में। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों जो यमुना है, यमुना की डोली कहाँ पर जाती है दोस्तों? ये कहाँ जाती है? खरसाली गांव में जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यमुनोत्री मंदिर के निकट के जल स्रोत की। तो सूर्य कुंड इसके दोस्तों सबसे समीप का जल स्रोत है, और ठीक है, और इसके समीप एक दिव्य शिला भी है। तो यमुनोत्री मंदिर के निकट गर्म जल का स्रोत है सूर्य कुंड। ठीक है, अब बात करते हैं सप्तऋषि कुंड कहाँ पर अवस्थित है? तो यमुनोत्री से 16 किलोमीटर की दूरी पर सप्तऋषि कुंड अवस्थित है। ठीक है, प्राचीन काल में कलिंदी पर्वत किसे कहा जाता था? तो कलिंदी पर्वत दोस्तों जो कि बंदरपूछ श्रेणी के पर्वत हैं, इनको कलिंदी पर्वत बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअली जो बंदरपूछ जो हम बात करते हैं, ये उत्तरकाशी में अवस्थित जो बंदरपूछ हैं, तो बंदरपूछ के अंतर्गत दोस्तों 3 पर्वत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा के समूह को दोस्तों क्या बोला जाता है? बंदरपूछ बोला जाता है या बंदरपूछ श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जो बंदरपूछ जो पर्वत है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो वो उत्तरकाशी में अवस्थित है, लेकिन एक्चुअली जो बंदरपूछ है वो श्रेणी के अंतर्गत 3 पर्वत आते हैं, श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा। ठीक है, और प्राचीन काल में इनको कलिंदी पर्वत बोला जाता था। ठीक है, पौराणिक दृष्टि से यमुना को कहा जाता था सूर्यपुत्री, शनि एवं यम की बहन एवं कृष्ण की पटरानी। ठीक है, तो यमुना को पौराणिक दृष्टि से दोस्तों क्या क्या बोला जाता है? सूर्यपुत्री, शनि एवं यम की बहन और कृष्ण की पटरानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों अन्य स्थलों की। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरकाशी के अन्य स्थलों के बारे में। सबसे पहले विश्वनाथ मंदिर जो कि उत्तरकाशी में अवस्थित है, इसका पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया था? सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनीति के द्वारा 1857 में इसका पुनरुद्धार किया गया था। ठीक है, इसी के सामने एक मंदिर है जो कि शक्ति मंदिर है, जिसमें 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल स्थापित है, शक्ति मंदिर। ठीक है, तो विश्वनाथ मंदिर के सामने है शक्ति मंदिर। ये भी कहाँ पर अवस्थित है? उत्तरकाशी में अवस्थित है। भागीरथी नदी पर बांध स्थान पर बनाया गया है, तो दोस्तों मनेरी में बनाया गया है भागीरथी पर बांध, जो कि उत्तरकाशी से 13 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ठीक है, ये प्रमुख स्थल है जो कि उत्तरकाशी के। ठीक है, इसके बाद गंगानी, ये भी एक स्थल जो कि उत्तरकाशी में अवस्थित है। तो एक इस प्रकार का जल स्रोत है दोस्तों, यहाँ पर गंधक युक्त गर्म पानी मिलता है। तो गंधक युक्त गर्म पानी मिलता है जो कि चर्म रोग के लिए लाभदायक होता है, कि किसी को चर्म रोग है तो वो गंधक युक्त जल से अगर नहाए तो उसके चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण प्लेस जो कि है हर्सिल। हर्सिल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और स्वादिष्ट सेबों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हर्सिल ये भी एक ऐसी प्लेस है जो कि उत्तरकाशी में अवस्थित है। अगला देखते हैं डोडीताल। डोडीताल का ट्रैकिंग मार्ग प्रारंभ होता है तो दोस्तों हनुमान चट्टी से प्रारंभ होता है। तो डोडीताल उत्तरकाशी में अवस्थित है, हनुमान चट्टी भी उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, वह स्थान जिसे प्राचीन शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है और जहाँ के त्रिशूल को 12 शक्ति के रूप में देखा जाता है, तो वो है बाड़ाहाट। हम प्राचीन उत्तरकाशी नगर की बात कर रहे हैं, तो वो बाड़ाहाट है जिसको प्राचीन शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है और जहाँ त्रिशूल को 12 शक्ति के रूप में देखा जाता है। बाड़ाहाट का प्राचीन नाम था वाराहा। ठीक है, किस प्राचीन ग्रंथ में बाड़ाहाट का नामोल्लेख मिलता है? तो स्कंद पुराण में बाड़ाहाट का उल्लेख मिलता है।
अगला देखते हैं नचिकेता ताल। दोस्तों ये भी उत्तरकाशी में अवस्थित है। तो ये चौरंगी खाल उत्तरकाशी में अवस्थित है, 3 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से अवस्थित है। तो नचिकेता ताल उत्तरकाशी में अवस्थित है। इसके बाद बात करें दयारा बुग्याल, तो ये भी एक रमणीय पर्यटन स्थल है जो कि उत्तरकाशी में अवस्थित है। ये भटवारी से 18 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसके बाद हर की दून, ये भी उत्तरकाशी में अवस्थित है। ये रवाई क्षेत्र में यहाँ पर अवस्थित है। तो रवाई क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। हर की दून के समीपस्थ स्थल है जोधार ग्लेशियर तथा वारसू घाटी। तो जोधार ग्लेशियर तथा वारसू घाटी हर की दून के समीप के स्थल हैं। हर की दून के इष्ट देवता कौन है? वो है समसु शिव। किंतु समसु शिव की जो पूजा है दोस्तों वो दुर्योधन के रूप में की जाती है। तो हर की दून के समीपस्थ स्थल है जोधार ग्लेशियर तथा वारसू घाटी। और हर की दून क्षेत्र के इष्ट देवता कौन है? समसु शिव है। लेकिन जो समसु की पूजा है वो दोस्तों दुर्योधन के रूप में की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो 8016 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो दोस्तों ये द्वितीय सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वैसे चमोली है, जिसका है 8030। ठीक है, 8030 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के संग चमोली नंबर 1 पे आता है, उत्तरकाशी सेकंड नंबर पर आता है। सीमा बनाने वाले जो इसे देश हैं वो हैं तिब्बत, चाइना, जबकि सीमा बनाने वाला राज्य हिमाचल है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब इसके बात करते हैं प्रमुख दर्रों के बारे में। दर्रों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के दर्रे कौन कौन से हैं? थागला, मुलिंगला, नेलंग, साग, चोकला। तो जहां पर लाला लग रहा है तो आप समझ लीजिए उत्तरकाशी में अवस्थित होगा। तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच के दर्रे थागला, मुलिंगला, नेलंग, साग, चोकला, ये सब पूछे जाते हैं। इसके बाद उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में जो स्थित दर्रे हैं वो हैं श्रृंगकंठ। ठीक है, श्रृंगकंठ दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में अवस्थित है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में जो दर्रा है वो है कलिंदी। ठीक है, अभी हमने कलिंदी के बारे में डिस्कस भी किया था। अभी जो कलिंदी पर्वत है उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, ये पौराणिक नाम है। इसके अलावा रुपीन और सुपीन नदी का संगम, रुपीन और नदी संगम पर है। किसके संगम है? तो जो रुपीन सुपीन नदी का संगम है दोस्तों वो उत्तरकाशी के नेटवाण स्थान पर होता है। ठीक है, तो रुपीन सुपीन, ठीक है, रुपीन सुपीन जो कि आपके टोंस नदी के उद्गम स्थल से संबंधित है। तो यहां पर आपका क्या है? नेटवाण, उत्तरकाशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यमुना व हिरण्यबाहु के संगम पर अवस्थित है। तो ये खरसाली, उत्तरकाशी। ठीक है, तो यमुना व हिरण्यबाहु के संगम पर खरसाली, जहां पर अभी हमने पढ़ा था कि माँ यमुना की डोली जाती है खरसाली गांव में, जो कि शीतकालीन प्रवास होता है उनका। ठीक है, आगे देखते हैं यमुना और हनुमान गंगा का संगम कहां पर होता है? ये भी खरसाली के निकट होता है। तो यमुना और हिरण्यबाहु और यमुना और हनुमान गंगा, इन दोनों का संगम खरसाली के निकट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के प्रमुख ताल की। तो उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता हुआ है? तो वह है फाजकंडी बया ताल। ये प्रश्न तो कितने बार पूछा जा चुका होगा। तो उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता हुआ है? वो है फाजकंडी बया ताल। इसके बाद प्रदेश में एक सात ताल नैनीताल में है, जबकि दूसरा कहाँ पर है? उत्तरकाशी, यानी कि हरसिल के पास है। ठीक है, हरसिल सेबों के लिए प्रसिद्ध जगह है। सात ताल एक नैनीताल में है, दूसरा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके अलावा सुंदर मछलियों, द्राउड तथा 6 कोणों वाला ताल है वो है डोडी ताल, जो कि उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, नचिकेता ताल जो कि मैंने अभी आपको बताया ये भी उत्तरकाशी में अवस्थित है, और ये दूध गंगा हिमनद के पास में अवस्थित है। ठीक है, तो दूध गंगा हिमनद के पास में नचिकेता ताल अवस्थित है। काणा ताल जो कि फिर से उत्तरकाशी में डोडी ताल के पीछे ये अवस्थित है। मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें हैं, ये भी उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, मनेरी तथा जोशियाड़ा, जो कि यहाँ पर आपके डैम की बात हो रही है। ठीक है, जिले के अन्य ताल जो है वो है केदार ताल, धराण सरताल, रोहिसाणा ताल, खिड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल, ये जिले के अन्य ताल हैं। तो केदार ताल, धराड़, सरताल, रोहिसाड़ा ताल, खिड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल, ये जिले के अन्य ताल हैं। अब बात करते हैं हिमनद की। तो राज्य व गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हिमनद है वो है गंगोत्री या गोमुख हिमनद, इसको बोला जाता है। ठीक है, गोमुख से किसका उद्गम होता है? भागीरथी का उद्गम होता है। तो गंगोत्री राज्य का सबसे बड़ा दोस्तों ग्लेशियर है। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, गंगोत्री या फिर गोमुख हिमनद इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ, डोरियानी, ये सभी ग्लेशियर यहाँ पर अवस्थित हैं। ये सभी कहाँ पर हैं? उत्तरकाशी में। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूछ, डोरियानी, ये सभी ग्लेशियर उत्तरकाशी में अवस्थित हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख कुंडों की। तो कुंड कहाँ कहाँ पर है? देखिए, ब्रह्म, विष्णु, सूर्य, गौरी कुंड, ये सभी गंगोत्री में अवस्थित है। तो ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड, गौरी कुंड, ये गंगोत्री में है, जबकि सप्त कुंड जो कि ठंडा जल कुंड है ये यमुनोत्री में अवस्थित है।
ठीक है। आगे देखते हैं रुद्रकुंड व देवकुंड जो कि ठंडे जल के कुंड हैं, ये भी उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड सूर्य कुंड कहाँ पर अवस्थित है, तो अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, ये यमुनोत्री उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है। अब गौरी कुंड स्नान योग्य गर्म कुंड जो अवस्थित है, ये भी यमुनोत्री उत्तरकाशी में अवस्थित है। गंगानी नामक गर्म कुंड अभी हमने पढ़ा था, गंगानी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, ये भी उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुग्याल की, तो किस बुग्याल में शीतकालीन में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है, तो दयारा बुग्याल जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये भी उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है। दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर किसके द्वारा लाया गया था, तो चंद्रप्रभा एतवाल के द्वारा दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया गया था, चंद्रप्रभा एतवाल। ठीक है। प्रसिद्ध पर्वतारोही है। ठीक है। किस बुग्याल के पास से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है, तो हारूनता बुग्याल जो कि उत्तरकाशी के पास है, यहीं पर से भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है। तो इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, भागीरथी की, और किस बुग्याल से निकलती है, ये हारूनता बुग्याल के समीप से निकलती है। गुलाबी कांठा बुग्याल, ये भी एक प्रसिद्ध बुग्याल है जो कि हनुमान चट्टी के निकट है उत्तरकाशी में। ठीक है। केदार कांठा प्रसिद्ध है जो कि एक अगेन बुग्याल है उत्तरकाशी का, ये मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। मानेक बुग्याल, ये भी दोस्तों सरताल के पास है। सरताल कहाँ पर अवस्थित है, उत्तरकाशी में अवस्थित है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सारी चीजें उत्तरकाशी जिले से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो ये सब उत्तरकाशी जिले में अवस्थित हैं। ठीक है। हरका दून उत्तरकाशी बंदरपूछ ढाल पर टोन्स उद्गम होता है यहाँ से, और मखमली घास के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। तो अभी हमने पढ़ा था भाई हरका-दून तो उत्तरकाशी और ये बंदरपूछ ढाल पर अवस्थित है, तो यहाँ से टोन्स का उद्गम होता है और मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ के जो प्रसिद्ध बुग्याल है वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। सोनगाड़ यानी कि छायागाड़ बुग्याल, देवदामिनी बुग्याल जो कि यमुनोत्री के पास है, कुश कल्याण बुग्याल, पवाली कांठा बुग्याल। ठीक है। पवाली कांठा बुग्याल जो कि कई प्रकार की जड़ बूटियों के कारण एक सुरक्षित जैव पार्क भी इसको घोषित किया गया है। ठीक है। तो पवाली कांठा बुग्याल यहाँ से कई सारी जड़ी बूटियां मिलती है और इसलिए इसको सुरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया। इसके अलावा तपोवन बुग्याल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो तपोवन है वो गोमुख के पास उत्तरकाशी में अवस्थित है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसके अलावा केदार खर्क जो कि गोमुख के निकट में अवस्थित है, उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है। देखिए 1980 में स्थापित गोविंद व 1989 में स्थापित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। तो भाई कौन कौन सा, गोविंद और 1989 में स्थापित है गंगोत्री। ठीक है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1980 में और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1989 में। ये दोनों के दोनों उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। सबसे नया और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है। और सबसे नया भी यही है। इसके अलावा बात करते हैं खनिज की, तो उत्तरकाशी में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तांबा यहाँ पाया जाता है, सीसा, स्लेट्स यहाँ सब पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कृषि की, तो जैविक मंडुआ उत्पादन हेतु सरकार द्वारा 2014 से विशेष प्रोत्साहन योजना यहाँ पर चलाई जा रही है। तो ये उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में चलाई जा रही है। तो मंडुए के लिए प्रसिद्ध हो रहा है और सरकार के द्वारा 2014 से विशेष प्रोत्साहन योजना ये चलाई जा रही है। तो करंट का भी एक आपका प्रश्न बन जाता है। ठीक है। प्रदेश में पतले छिलके की राजमा के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन है, हरसिल उत्तरकाशी पतले छिलके की राजमा के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला है दोस्तों, वो कौन है, उत्तरकाशी है। मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पर जो हरसिल है वो उत्तरकाशी में एक प्रसिद्ध प्लेस है जहाँ पर सेब पैदा होते हैं। ठीक है। मेले व उत्सव की बात करें, खरसाली मेला ये कहाँ लगता है, खरसाली उत्तरकाशी में लगता है। ठीक है। नागराज देवता मेला ये भी प्रसिद्ध मेला है जो कि उत्तरकाशी में मिलता है। इसके अलावा सेलकू मेला जो कि सितंबर में हरसिल में होता है। कंडक मेला है। इसके अलावा बिसौत या बिस्सू मेला जो कि भटवारी या क्वार्क में मनाया जाता है, क्यार्क में मनाया जाता है। ठीक है। तो ये प्रथम वैशाख में बनाया जाता है और ये ठोडा उत्सव धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध मेला है। ठीक है। इसके अलावा माघ मेला ये भी बहुत एक ऐसा मेला है जो कि बार बार पूछा जाता है। तो माघ मेला कहाँ बनाया जाता है, ये बनाया जाता है उत्तरकाशी में बाड़ाहाट में। ठीक है। और देवी देवताओं को गंगा स्नान करवाया जाता है। 14 जनवरी से 8 दिन का ये मेला लगता है। ठीक है। तो माघ मेला 14 जनवरी से शुरू होता है। इसके अलावा चौरंगी नाथल मेला जो कि हलवा देवताओं के भोग के लिए प्रसिद्ध है और ये गाजड़ा क्षेत्र उत्तरकाशी में मनाया जाता है। तो चौरंगी नाथल मेला गाजड़ा क्षेत्र उत्तरकाशी में दोस्तों बनाया जाता है, त्रिवार्षिक होता है। ठीक है। यानी कि प्रत्येक 3 वर्ष में बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद मक्खन में दही की होली के माध्यम से प्रत्येक अगस्त को
अड़ूड़ी अंडूड़ी उत्सव यानी कि मक्खन का उत्सव या बटर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। ठीक है, तो अंडूड़ी उत्सव, ठीक है, या इसको बटर फेस्टिवल भी बोलते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उत्तरकाशी में और प्रत्येक अगस्त में मनाया जाता है और दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मक्खन में दही की होली के माध्यम से प्रत्येक अगस्त को मक्खन का उत्सव या बटर फेस्टिवल, जिसको कि अंडूड़ी उत्सव बोलते हैं, ये दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रति वर्ष दिसंबर में 5 दिवस का रवाई सरदोत्सव विकास मेले का आयोजन बड़कोट उत्तरकाशी में होता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष दिसंबर में 5 दिवसीय रवाई सरदोत्सव विकास मेले का आयोजन बड़कोट उत्तरकाशी में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वरुण उत्सव या वरुण यात्रा प्रत्येक वर्ष चैत संक्रांति को वरुणा व 80 नदियों का पंचकोसी परिक्रमा, ये भी कहाँ की जाती है? उत्तरकाशी नगर में। ठीक है, तो अभी आपको जैसे पता है कि जो उत्तरकाशी नगर है वो भागीरथी, अस्सी गंगा और वरुणा नदी के संगम पर, मतलब कि वहां नदियों के बगल पर ये अवस्थित है। ठीक है, तो वरुण उत्सव या वरुण यात्रा उत्सव ये भी दोस्तों कहाँ? उत्तरकाशी नगर में बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, पर्यटन में ट्रैकिंग थीम पर मोरी, हर की दून व जखोल का विकास किया गया उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ट्रैकिंग थीम पर मोरी, हर की दून व जखोल का विकास उत्तरकाशी में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भीम, धराली, पांडव, गंगोत्री, मातंग व श्रृंगी गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में। तो भीम गुफा, पांडव गुफा, मातंग गुफा, श्रृंगी गुफाएं ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा गौरी कुंड के जल में डूबा हुआ एक विशाल शिवलिंग कहाँ पर अवस्थित है? ये गंगोत्री में अवस्थित है। ठीक है, तो गंगोत्री के पास है गौरी कुंड और यहाँ पर जल में डूबा हुआ एक विशाल शिवलिंग है। ठीक है, अगला देखिए, चंदोमती माता मंदिर जो कि मुखवा के निकट है, वह नागड़ी देवी मंदिर बालखिल्य पर्वत पर स्थित है। ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में अवस्थित है। तो चंदोमती माता मंदिर, ठीक है, और नागड़ी देवी मंदिर ये कहाँ पर अवस्थित है? ये उत्तरकाशी में है। यहाँ पर बालखिल्य पर्वत है, इसके निकट पे अवस्थित है। जबकि चंदोमती माता मंदिर ये मुखवा के निकट में अवस्थित है। ठीक है, भारत तिब्बत व्यापार हेतु खतरनाक गर्ता गली मार्ग कहाँ पर अवस्थित है? या फिर खतरनाक जो दर्रा जो मार्ग है वो लंका के पास है। तो लंका कहाँ पर है दोस्तों? ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि लंका नामक जगह कहाँ पर अवस्थित है, तो ये भारत तिब्बत व्यापार हेतु ये जगह है और ये उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, भागीरथी को पी जाने वाले जनु ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? तो भागीरथी गंगा को जिस ऋषि के द्वारा पिया गया था, तो वो उनका आश्रम कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है भैरव घाटी। भैरव घाटी कहाँ पर है? उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, हरिशिला इसका प्राचीन नाम क्या है? उत्तराखंड का हरिशिला इसका प्राचीन नाम, ठीक है, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसका उपनाम है दोस्तों? ये है हर्षिल उत्तरकाशी। ठीक है, एक है भारत का स्विट्जरलैंड, वो तो कौसानी है, ठीक है, और एक है उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो स्विट्जरलैंड है दोस्तों वो है हर्षिल उत्तरकाशी का पुराना नाम। ठीक है, हरिशिला भी इसका प्राचीन नाम है हर्षिल का, तो हर्षिल को हरिशिला के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है हर्षिल उत्तरकाशी को। ठीक है, इसके बाद गंगा के मायका का उपनाम क्या है? तो वो है मुखवा उत्तरकाशी। तो गंगा का मायका यानी गंगा देवी का जो मायका है वो मुखवा उत्तरकाशी है। ठीक है, सबसे छोटा रनवे वाला हवाई अड्डा चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा जो कि उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, जियोथर्मल विद्युत उत्पादन हेतु सर्वेक्षणाधीन स्थल है, यानी कि गर्म जल स्रोतों से जो विद्युत उत्पादन के लिए जहां पर सर्वेक्षण हो रहा है तो वो गंगनानी है या गंगानी है। ठीक है, तो वो स्थल में सर्वेक्षण हो रहा है कि इन गर्म जल स्रोतों से किस तरह से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गवाणा व पुरोला उत्तरकाशी में विकसित किए जा रहे हैं। मिनी औद्योगिक स्थान के रूप में इनको विकसित किया गया है, गवाणा व पुरोला। ठीक है, इसके बाद ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए उत्तरकाशी प्रसिद्ध है। इसके अलावा भेड़ ऊन की चटाई दन्न के लिए प्रसिद्ध है नाकुरी उत्तरकाशी। ठीक है, तो नाकुरी एक ऐसी प्लेस है जहां पर भेड़ ऊन की चटाई, ठीक है, या दन्न जिसको आप जानते हैं ना, उसके लिए प्रसिद्ध है नाकुरी उत्तरकाशी। और इसके बाद दोस्तों नेहरू पर्वतारोहण स्थान यानी कि नेहरू NIM, ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1965 को, जो कि उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हिमालयन संग्रहालय की, जो कि 1965 में बना था, ये भी उत्तरकाशी में अवस्थित है। ठीक है, 2003 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो हरीश राणा है, इनका संबंध भी उत्तरकाशी से है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आगे,
इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण 2 मेगावाट से अधिक की परियोजना नहीं लगाई जा सकती गोमुख से उत्तरकाशी के मध्य में। तो दोस्तों जो गोमुख है, गोमुख से उत्तरकाशी के मध्य में इको सेंसिटिव जोन है, तो यहाँ पर 2 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं नहीं लगाई जा सकती हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के कारण 2 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं कहाँ नहीं लगाई जा सकती है, सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किसको किया गया है? तो गोमुख से लेकर जो उत्तरकाशी तक का एरिया है वहां पर 2 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वो इको सेंसिटिव जोन है। ठीक है, और इसके बाद देखिए प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जो कि है उत्तरकाशी। यहाँ पर सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण वन लाइनर। इसमें हमने कोशिश करी है कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाए। आई होप कि ये वीडियो आपको फायदेमंद साबित होगी और आपको आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।